Hare
कृष्ण कृष्ण हरे शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। गीता कहते कहते प्यार की ध्वनि निकलती है। दुनिया भर के ग्रंथ देखना मिसाल न इसकी मिलती है। दुनिया भर के ग्रंथ देखना मिसाल न ऐसी मिलती है। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। Well, I am going to seek. Well, I am going to seek. अधिकान करेगा गीता की रीत। अधिकान करेगा गीता की रीत। Best guide, best friend, best philosopher ho, ho, ho. Best guide, best friend, best philosopher. लासानी प्रेमियों ये है मास्टर। लासानी प्रेमियों ये है मास्टर। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। दुनिया भर के ग्रंथ देख लो मिसाल ऐसी मिलती है। मिसाल न ऐसी मिलती है। You please visit our library. You please visit our library. But unparalleled पाओगे गीता मेरी। But unparalleled पाओगे गीता मेरी। Such preaching, nowhere else. And by God, nowhere else. Such preaching, nowhere else. After that, पढ़ना सुनना बिल्कुल बस। After that, पढ़ना सुनना बिल्कुल बस। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। त्याग की ध्वनि निकलती है। Guide friends, philosopher in one. Guide friends, philosopher in बातें उठा कर पेन। अभी लिख लो ये बातें उठा कर पेन। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि चर। The only source of bright future. The only source of bright future. हमें क्या फखर कम है इस पर हो, हो, हो। हमें क्या फखर कम है इस पर। जगत गुरु हमारे सर्वेश्वर। जगत गुरु हमारे सर्वेश्वर। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। Respected audience, listen to me. Respected audience, listen to me. हो गीता जयंती मना रहे जी। हो गीता जयंती मना रहे जी। करो प्रतिज्ञा आनंद चंद्री हो, हो, हो। करो प्रतिज्ञा आनंद चंद्री। अपनाएंगे गीता ता जिंदगी। अपनाएंगे गीता ता जिंदगी। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। ग्रेसियस फेस्टिवल गीता जयंती। ग्रेसियस फेस्टिवल गीता जयंती। शंकराचार्य की बैठक मंत्री। शंकराचार्य की बैठक मंत्री। प्रचार करो इन ऑल कंट्रीज हो, हो, हो। प्रचार करो इन ऑल कंट्रीज। Would be glad Krishna is. Would be glad Krishna is.
गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। दुनिया भर के ग्रंथ देख लो, मिसाल न ऐसी मिलती है, मिसाल न ऐसी मिलती है। Let us prostrate before Lord Krishna, let us prostrate before Lord Krishna। हमारे साधु का पूरा हो मिशन, हमारे साधु का पूरा हो मिशन। Who sacrificed अपनी जवानी हो, Who sacrificed अपनी जवानी। गीता सुना दी ऐसी नौरानी, गीता सुना दी ऐसी नौरानी, गीता सुना दी ऐसी नौरानी। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है, त्याग की ध्वनि निकलती है। Good wishes from our well-wisher sadhu, good wishes from our well-wisher sadhu। कहते रहे हम कृष्ण प्रभु प्रभु, कहते रहे हम कृष्ण प्रभु प्रभु। सफर खत्म होगा इन द लॉन्ग रन हो, सफर खत्म होगा इन द लॉन्ग रन। नेवर माइंड दुख आए या गम, नेवर माइंड दुख आए या गम। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। दुनिया भर के ग्रंथ देख लो, मिसाल न ऐसी मिलती है, मिसाल न ऐसी मिलती है। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। पुण्य लीला के पश्चात अब हम फिर अपने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जी के द्वारा सुनाए जा रहे इस अंतिम मोक्ष संन्यास युगनामी 18वें अध्याय को सुनने का विशेष शौक अनुभव कर रहे हैं। 37वें श्लोक के ज्ञान की बात, रास की बात जानकारी करवाई जा रही थी। कौश विशेषकर भारतवर्ष का बच्चा बच्चा इस राज को जान जाए, ये गीता जी में राज राज न रहे, बल्कि ये सब के मन का एक विशेष खिड़ा हुआ बाग बन जाए। क्या गजब की बात है जो बताई नहीं जाती कि जिस सुख की तुझे तलाश है वो परमात्मा के पास है। हम ढूंढ रहे हैं यहां तहां वहां, बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी भूल। ये तो फराइज थे जो हमने पूरे करने थे, माँ का, बाप के साथ, बहन का, इधर उधर सारों के साथ हमने जो फर्ज पूरे करने थे। लेकिन शांति के लिए हमें भगवान की खोज करनी थी। भगवान पता नहीं कब पूरी मेहर करेंगे, इंसान को पता लग जाएगा कि शांति के लिए मैंने प्रभु की खोज करनी है और अपने फराइज पूरे करने के लिए दुनिया में जुटना है, लगना है, पढ़ना। लेकिन उल्टा हो गया है, हम अपने फराइज पूरे करते हुए समझते यहीं से शांत हो जाऊंगा। ना, क्लेश बढ़ते जा रहे हैं, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। गुरुदेव एक शब्द कहा करते थे, बड़े कमाल का, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहो किस विध पाए। इस छोटी सी पंक्ति ने मेरे जैसों के बहुत प्रेम के आंसू गिराए हैं। बोल इतने सी हैं लेकिन घर कर जाते हैं मन के अंदर। वस्तु कहीं, अरे भाई चीज तो कहीं और है, तू कहीं और ढूंढ रहा है, बता सारी जिंदगी तुझे मिलेगी कहां। कभी कभी अपने मन को चोट मार दिया करो स्वामी जी के इन शब्दों को लेकर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहो किस विध पाए। इसके बाद स्वामी जी वो कहानी सुनाया करते थे। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो अपना घाघरा सी रही थी, अंधेरा हो चुका था, सूर्य बिल्कुल ही अस्त हो गया था। बेचारी की सुई अचानक ही गिर गई। उसने अपने इर्द गिर्द घर में टटोलने की कोशिश की, इतनी गरीब थी कि उसके पास जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं था। जब वो तंग आ गई, सुई नहीं मिली, तो बाजार में आ गई जहां बिजली का खंभा लगा हुआ था और बिजली जगमगा रही थी। तो उसने वहां पर ढूंढने की कोशिश की, इधर देख, इधर देख, इधर देख। आप जैसे सियाने गुजरे और कहा, अम्मा राम राम, पुत्रा राम राम, भरिया जवानियां माने। अम्मा तू क्या ढूंढ रही है? पुत्रा मैं सुई ढूंढ रही हूँ। माँ सुई तेरी यहाँ कैसे गिर गई?
मैं घाघरा सी रही थी बाजार में, नहीं घर में। तो फिर सुई कहां गिरी? घर में। तो ढूंढ कहां रही है? बाजार में। क्यों? पुत्र में बेवकूफ नहीं हो गई, वहां अंधेरा है और यहाँ उजाला है। दलील देखिए जरा, हमारी अम्मा बतरे पै गई, भाई वहां अंधेरा है या उजाला है। इसी तरह गुरुदेव कहते हैं हर प्राणी ढूंढ रहा है आज कल की विचित्र न्यू लाइट में अपनी गुम हुई खुशी, जो गुम की है अपने भीतर, ढूंढ रहा है। पता नहीं मैंने पागलों की तरह इस दृष्टांत को कितनी बार, मैं नहीं जानता, गिनती भी नहीं है कितनी बार मैंने अपने मन को सुनाया। तो मैंने कहा क्या तू भी यही झल्ला बनेगा, जिंदगी काटेगा? आवाज आती थी हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। क्या उस भद्रे पै गई बुढ़ी मां की तरह तू भी सुख शांति आराम को यहां तहां ढूंढेगा? बिल्कुल नहीं। अपने मुंह से मेरा हाल तो वो कुछ दिन जिंदगी में रहा है जैसे चार पाई गन्ने तोड़ना तोड़ना है, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। अनुभवी महापुरुषों के दृष्टांतों को, बोलों को बार बार अगर हम अपने मन में कहें तो घर कर जाती हैं, क्योंकि उन शब्दों और दृष्टांतों में एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति छिपी हुई मैंने प्रत्यक्ष रूप में अनुभव की है। विशेष प्रकार की शक्ति कह रहा हूं छुपी रहती है उनके बोलों में, क्योंकि उनके बोल नहीं होते, उनके बोल नंदलाल के बोल होते हैं, छिपी रहती है उसके अंदर। जैसे मैंने ऐसे महसूस किया अनुभवी के बोलों में, जैसे ईख या गन्ने की गांठ गांठ में पोल पोल में रस होता, इस तरह महापुरुषों के बोल बोल शब्द शब्द में रस राज ज्ञान छिपा हुआ होता है। जरूरत है अटूट श्रद्धा रख के उस रस को लेने की, उस रस को ढूंढने की। कितना वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कितनी आप कहेंगे बड़ी भोली मां थी, बड़ी पगली थी, घर में सुई गुम की और बाजार में ढूंढी जा रही है। शांति को हम अपने भीतर किए बैठी है और ढूंढ रही है माँ बाप में, बहन भाइयों में, पढ़ाइयों में, लिखाइयों में, शादियों में और बड़ी बड़ी इज्जत और मार बढ़ियाइयों में। ऐसे कैसे सकते? करोड़ों व्यक्ति पेट के मर गए, ना मिली, रोते आए रोते चले गए। हमारे ये छोटा सा टोला है, हमारे से भूल ना हो। शांति का घर भगवान है। इन शब्दों को गुंजाओ अपने आप, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान ले। इसलिए जो भगवान ने ऊपरली बात की ना, वरना सारे भागी बन जाते इस सुख के। ये पहले है जहर फिर आवे नहीं। इस सुख को लेने के लिए पहले एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ता है। वो पुरानी आदत उनको दूर करना कोई वो जहर की तरह थे, उन पर हावी आना, पुराने जज्बात उन पे हावी आना, पुराने काम को वो लोग जिनको हमने बिल्कुल बिना रोक टोक अंदर आने की आज्ञा दे रखी थी, उन पे हावी आना, पुराने रिश्तेदारों के मुंह पर हावी आना, यह हर एक के वश की बात जो नहीं। वृत्तियां जो शहंशाह ने ऐसी बना डाली हैं कि इन पे कंट्रोल करना हर एक के वश की बात नहीं है। कोई इन गंदी वृत्तियों पर कंट्रोल करता है, कोई मेरी बच्ची इन पर कंट्रोल करने में कामयाब होती है, कोई विरले जो इन पर कंट्रोल कर सके, कोई। यही एक बाधा है और तो कोई बाधा ही नहीं है। आप करके देख लो, पुरानी गंदी वृत्तियां चली जाए, जज्बात चले जाए, पुराने खलात चले जाए, पुरानी जो हमारी सोबत थी वो चली जाए, उसके बाद देखिए आत्मा का अनुभव करना कितना आसान है। यही टंटे हैं जो हमें लगने नहीं देते अपने अंदर। वो मुंह नहीं जाता, वो संकल्प विकल्प नहीं पुराने जाते, और तो मैंने तो कोई बाधा नहीं देखी। और भी कोई बाधा हो तो अगर आप इन पे हावी आ जाए बस फिर मन अंतर्मुखी हो तो गया। किसी को रास्ते में डाल दो, अंधा भी व्यक्ति, उसको रास्ते डाल दो, कसम आपकी घंटे में वो पहुंच जाएगा। अंधे को भी रास्ते में डाल दो। इस तरह हमारे जैसे सिर्फ रास्ते में डालने आते हैं, फिर वृत्ति अब तलीन हो जाती है। गुरुदेव एक और बड़ा ताना मारा करते, बड़ा पूरा ताना गुरुदेव ने मारा था, मेरे मन तो जख्मी हुआ पड़ा। वो फारसी के शब्द है पर बहुत ही अच्छे हैं, बड़ा कमाल का। आंचा मां कर दे बरखुद, ऐसे याद किया करो पुत्र, बेटिए चाहे बड़े फारसी को हमें परवाह नहीं है, मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे का हो है कौन जो लेता नहीं। चाहे हीरा हमें किसी भी भाषा में मिल जाए तो हम उठाएंगे। आंचा मां कर दे बरखुद, एच नाबीना न कर। जो जुल्म हमने अपने साथ किया है, एक मेरे दुख की बात है कि नाबीना नेत्रहीन भी नहीं करता। बड़े साधारण शब्द है। आचा मां बरखुद हेच नाबीना न कर, दरमियाने साहेब गुम कर देम साहेब खाना रहा। बीच में ही मेरे मालिक है और उसको अपने घर में ही गुम किए बैठे। अंधा व्यक्ति भी अपने घर के अंदर रखी हुई चीज को टटोल लेता है, निकाल लेता है। अंधा व्यक्ति भी टटोल लेगा। आचा मां कर दे बरखुद हेच ना बीना न कर, दरमियाने साहिब
गुम कर दे साहिब खाना राम। साहब खाना राम, साहब का घर अपने अंदर है और उसको गुम किए बैठे हैं। तो क्या कारण है? ढूंढ को नहीं सकते, सिर्फ वृत्तियां हमारी बाहर जा रही है। आप बाहर वाले को नील करे, नील बनाए, मनवा जिसकी तो इतना तो अपने भीतर में है, वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो मुसर्रत, वो चैन, वो करार, वो ना बयान किए जाने वाला आनंद और वो मिठास, वो तो भीतर में है। परमात्मा का सब, अगर मैंने अपने दुनिया में इस जीवन में मिठास लिया है तो मां से, बहुत ज्यादा मां से और कुछ बाप से, ये तो और तो कहीं मिठास मिला नहीं, पर इससे करोड़ों दर्जे मिठास है अपने अंदर। आपने मिठास सिर्फ भोजन में लिया होगा, मिठाइयों में लिया होगा, शादियों में लिया होगा, इज्जत में लिया होगा। मुझे इस दुनिया में दो ही मिठास मिली थी, माँ का और बाप। बहुत ज्यादा माँ का समझो 14 आने, बाप का 2 आने। बहुत ज्यादा मिठास, अगर मुझसे पूछे कोई मिठास मिली तो मुझे माँ बाप का मिला बस। चुमना चटना ये वो और मार, ये बदे ये दे, धक्के खाना माँ बेचारी ने, पिताजी ने ये कर, मैंने तो ये देखा है बस। पर इससे करोड़ों दर्जे जो मिठास है, याद रखना, वो अपने भीतर में है। तो ये सारे मिठास को फीका समझिए, कुछ नहीं है उसके सामने। तो फिर जब मारा कहते ये फिर कहां से मिलता है? ये मिले आत्मा के। और जब से मैं आया हूं, जब से आप सुन रहे, आत्मा का ज्ञान तो सुन रही है। और हम सुन क्या रहेंगे? भगवान बड़े चालाक है, बड़े होशियार है, नाम रूप का मुकाबला करके आत्मा का ज्ञान कराते हैं। नाम रूप का मुकाबला करके, जगह जगह मुकाबला है। और एक मुकाबला तो बड़ा गजब का ठाया भगवान ने दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, कभी ना भूला करो ऐसे श्लोक जो क्रांतिकारी है या इनकलाबी है, जो है सबके तन में। जरा मुकाबला देखो जगत गुरु कैसे कर रहे हैं। जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दाएं में फानी नहीं आत्मा। शरीर तो मिटने वाले हैं, जाने वाले हैं, परिवर्तनशील है, लेकिन जो इन्हीं में भगवान की शक्ति छिपी हुई है वो नहीं मिटती, वो नहीं तब्दील होती। जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दाएं में फानी नहीं आत्मा। जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल, न डर एले हस्ती का रंजो वाला। वो बहुत कमाल का श्लोक है, बड़े गजब का श्लोक है। ऐसे किया भगवान ने जैसे कूड़े क्रिकेट में से मोती निकाल के दिया हो। कूड़े क्रिकेट को अलग अलग किया और कहीं मोती पड़ा, उठा ले। इस तरह गंदे शरीर में से हटा के भगवान ने कहा ये देख मोती। इस श्लोक को मैं कहा करता हूं गोदड़ी में लाल। ये क्या है पुत्र? गोदड़ी में लाल। शरीर की गोदड़ी में भगवान ने आत्मा को, जो लाल से भी बदरजहा बेहतर है, ढूंढ के दिखाया है। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। इस तरह भगवान ने आत्मा के बारे में कितना सुंदर बताया, जगह 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 जगह। भगवान ने कहा मेरी नजरों में सारे अंधे हैं। भगवान ने ये क्या, नेत्र तो आपने दिया है ना, जो है कुछ नजर तो नजर में रहे जिसकी परमेश्वर, जो वो देखे जा रहा है। असल तो वो है, असल तो वो है जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। फिर मन खींचते जाओ। मेरा कहना मानो, मेरी तरह इनकलाबी बन जाओ और मन खींचते जाओ। जैसे मैंने अपने मन से, या तो बनवा भगवान का प्यारा बन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर भगवान ये कथन के अनुसार जीवन बना ले। बड़ा मन को या तो प्यारा बन, नहीं छोड़ पड़े ना प्यारा तो नहीं। अगर बनना है तो फिर भगवान के फरमान का अनादर न कर। मैं तो एक कहा करता हूं, कई बार कहता हूं, जब कोई काम करो नहीं, और अगर आप जमीर कहते करना है तो फिर सिरे चढ़ाओ। या तो करो नहीं, और अगर मन कहता है कि नहीं जरूर करना है तो फिर सिरे चढ़ा लो। जैसे मैं अपने मन को समझाया करता था, आप भी समझा लो। या तो सत्संग में आदमी आए नहीं है, हाँ अगर आए तो भगवान के फरमान को सिरे चढ़ा दो। फिर चढ़ा दो पुत्र, ये अपने मन को चोट मारो, मनवा या तो जा रहे छोड़ पर अपनी जिंदगी खराब करना है, बर्बाद करना है। मेरा मन रोया करते जब मैं कर तो फिर क्या होगा? फिर गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी घातें, अनमोल जीवन बर्बाद। और जो ब्राह्मण घर में पैदा हुए वो भी कलंक लगा के मरेंगे, ये तो बहुत गंदी बात हो गई ना। जमीर कहती थी ना, अपनाना है और अपने जन्म को सफल करना है, इस मिट्टी को अक्सीर करके जाना। आवाज बात नहीं जमीर का, ना अपनाना जरूर है। तो फिर अपनाना तो इंसाफ कर, जरूर इंसाफ करेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। पड़ोसन का लड़का मुझे अब भी याद आता है, चरमदिन में 8वीं 9वीं क्लास में थे। पड़ोसन का लड़का बहुत ही कमजोर था पढ़ाई में, तकरीबन उसे रोज ही मार पड़ती थी स्कूल के अंदर। तो वो जाता नहीं था स्कूल, क्योंकि उसको पता मैं जाऊंगा मार पड़ेगी। तो मां से त्याग तो करके भेजती, जब हम आगे गुजरते तो पीछे वो जो चला गया, तू भी पीछे रह, तू नहीं जाता। मां मुझे अब तक याद है, क्या मजदूर बनेगा, हरिजन बनेगा, गंद उठाएगा, क्या पल्लेदारी करेगा? नहीं, तो जाना पड़ेगा कर। इसी तरह मन को कहा कर, अगर भगवान की वाणी नहीं अपनाएगा, क्या जन्म मरण के चक्कर में आएगा, क्या गंदी गंदी योनियों में जाएगा, क्या धक्के खाएगा? नहीं,
नहीं तो फिर आप भगवान की वाणी अपना के कल्याण कर रहे। जरा नेगेटिव साइड दिखाया करो मन को। अगर हम ये नहीं अपनाते फिर क्या होगा? दरिंदो परिंदो चरिंदों में जाए। मैंने कई श्लोक अपने मन में रखे हुए, मनवा कर नहीं अपनाता भगवान की वाणी तो फिर क्या होगा? लो लटके रहे धर्मिया, फिर क्या होगा? जन्म ऐले किरदार में आके ले चोट मारा करो, फिर क्या होगा? पुत्र फिर क्या होगा? जो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? महाराज जी ने कहा फिर क्या होगा? हाँ सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा बिंदार से। ऐसे 8-10 श्लोक चाबुक की तरह अपने मन के लिए रख दो। श्लोक क्या है? मानो चाबुक है कि मैंने अगर नहीं करेंगे तो फिर देख। भगवान ने कहा इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, अगर नहीं करेगा तो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। महाराज जी के बोल ही रुकाकर मनु अगर नहीं अपनाएगा तो ढील करेगा या लत्तो लाल करेगा तो फिर देख तेरा हाल। हाँ नहीं ऐसे में नहीं बनना। कैसे भगवान ने कहा जन्म ऐले किरदार में आके ले, अर्थात ऐसे घराने में ऐसे गंदू और बदबख्तों का जन्म होगा जहां धंधे खत्म नहीं होने, 3600 धंधे बखेड़े अधूरी कामनाएं पड़ी हैं, उन्हें पूरी करे से मतलब हम टट्टू बन के आएंगे। बाप के बड़े धंधे पूरे करने हैं, ये कुछ करना, ओए फिर तो आदमी जलील ही होता रहेगा ना। ऐसा नहीं करना, नहीं तो चला जा आधा भगवान की वाणी अपना के अपना जन्म सफर कर ले, आयु तेरी जा रही है, ऐसी नहीं चोट मारा करो। और नारी चोलो के तो खास कर आप कहा करो कि नारी चोलो तो वैसे ही कुछ कई जन्मों के गंदे कर्मों के कारण से ये मिलता है। तो मनुआ भगवान ने ये मौका दे दिया, उच्च कोटि का ज्ञान सुना जा रहा है, उच्च कोटि की बात सुनी जा रही है, घर वाले खामोश हो गए हैं, चौथा कॉल आपको 3 बजे निकलने देती हैं, उनके मुंह भगवान ने बंद कर दिए हैं। इतना अच्छा और भगवान की वाणी का अवसर मिल रहा है। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, पुत्र बड़ी कृपा कर दी। वरना इसी वाणी को सुनने के लिए भारतवासी नंगे पैर महीनों पैदल यात्रा करते हुए पहुंचा करते थे। सब ये ज्ञान उनके पल्ले पड़ता था, समझ में आती थी, 2-2 महीने बाहर रहा करते थे। आपके तो घर के नजदीक पता नहीं किस जन्म का पुण्य जागा हुआ है, भगवान ने ज्ञान गंगा चला दी है बिल्कुल घर के निकट। कल युग क्या लगे और ज्ञान गंगा चलाने क्या लगे, सोच करके ऐसा अपने जुट जाओ कि बस मैंने अपना लेना है। और वो सुख क्या कहाँ है जिसकी कई जन्मों में तलाश है। देख लो, कमा कमा के मर गए कई जन्म, उसने सुख नहीं पाया, फिर शादियां कर करके मर गए, कभी पत्नी मैं बन गया, कभी कोई मेरा पति बन गया, कभी मैं उसका पति बन गया, ये चक्कर कटते करते मर गए। गुरुदेव जी ने कहा, स्वामी जी ने अपने भाषण के अंदर कि कई बार इंसान औरत बनता है, कई बार आदमी बनता है, फिर दोनों सेक्स से तंग आ जाता है, दोनों ही लिंग से तंग आता है, स्त्रीलिंग भी तंग आ जाती है, पुल्लिंग भी तंग आ जाता है। तंग आ कर 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 फिर जा करके क्या दिलाऊं मैं आपको, जब क्योंकि यही बड़ा अड़ंगा बड़ा है, औरत के लिए आदमी, आदमी के लिए औरत, और ये गंदी दृष्टि, कामुक दृष्टि, यही बड़ी बात है जबरदस्त। कई जन्मों के बाद तंग आके फिर आदमी रब की तरफ भागता। मजाक तो है नहीं, परमात्मा का प्यारा बनना वृत्तियां नहीं जाने देती। जैसे मैंने कई बार कहा, रंडी ता रंडेपा कट्टे पर मुस्टंडे नहीं हो कट्टन देंदे। कहावत मशहूर है हमारे भारत में, रंडी रंडेपा कट लवे पर मुस्टंडे नहीं कटन देंदे। हमारा मन तो प्रभु के दर्शन कर लवे पर गंदी वृत्तियां मुस्टंडे करने नहीं देते। कभी काम खींच के ले जा रहा है, कभी क्रोध लिए जा रहा है। एक दिन बाप ने कहा, पुत्र अब मैं तेरे दोस्त आएंगे ना तो एक को गालियां दूंगा। क्यों पिताजी? ये गंदे तुझे पढ़ने देते नहीं, 1 घंटा तू घर में बैठता नहीं, इंसान तेरा सिर पे आ गया, अब आया तो सही, ना की मैंने बेइज्जती रज के की तो कहना। इसी तरह हमारा मन भगवान का भजन कैसे करे, ये अंदर जो इसके दोस्त है यही नहीं करने देते। गंदे गंदे मुस्टंडे, कभी काम खींचते जा रहा है, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी निंदा, कभी मत्सर। रब करे आजकल के जमाना में आप में कोई बड़ा आदमी ना बने। कभी देखा करो बड़े आदमी को, आज सरपंच जी नहीं आए बस कापड़ू वाले, जरा कभी फूल चांदी बुलाना, ओए बड़े आदमी कहलाना बड़ा आसान है, इनको खींचे ले जा। लोग कामरा वास्तव से भरे पड़े हैं, तो इन्हें वोट नहीं देते हैं, चल चंडीगढ़ चलिए, धक्के खाते फिरते हैं, धक्के खाते फिरते हैं। पहले भगवान दास जी चंदी अपने कैंट के थे, बड़े हुए MLA, तो पता नहीं क्या बात थी, क्या मंदिर में तो उनको बुलाया गया। 2 बार मैंने फोन किया, तीसरी बार श्रीमती बोली आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, पर मैं आखिर में कहना चाहती हूँ, हाँ भगवान का मिलना आसान है पर मेरे भगवान दास का मिलना मुश्किल है। मुझे आज तक याद है और मैं कभी नहीं भूलेगा, श्रीमती जी के एग्जैक्ट शब्द है, भगवान उसको खुश रखे, कि भगवान का मिलना आसान है वीर जी, मेरे भगवान दास का मिलना मुश्किल है। कभी उनको कोई कार पे चढ़ाई जा रहा है, कोई जीप पे चढ़ाई जा रहा है, वो 11 में तो रहते कहां।
घसीटते फिरते जैसे उनको कोई कभी कोई ले गया, याद है भगवान का मिलना साहब, पर मेरे भगवान दास का मिलना मुश्किल, क्योंकि घसीटते फिरते ना, कोई कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। इसी तरह हमारे इस मन को कोई मिट्टी कहीं नहीं जा रही, आपको तरस नहीं आता अपने पर, बेटी आपको नहीं तरस आता, कहता मैं तो रो 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 के अपनी आंखें छोटी कर चुका हूं कि ये रब को भी नहीं तरस आता, मैं तो परमात्मा को बड़ा हंसाता और हैरान करता रहा। परमात्मा आपको भी तरस नहीं आता कि हमारे इस मन को कभी कोई ले जा रहा है, कभी कोई ले जा रहा है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। जैसे किसी गरीब आदमी को बेगार में पकड़ लेती है थानेदार, शुक्र है वो कृष्ण कुमार नहीं आया बैठा, जैसे गरीब आदमी को बेगार में पकड़ लेती है थानेदार, इसी तरह हमारे इस नालायक मन को बेगार में पकड़ा हुआ है गंदी वृत्तियों ने। छुड़ा ले मेरे पुत्र, छुड़ा ले, तब फिर रास्ता मिलना आसान है, फिर तो कोई मुश्किल। अगर ये वृत्तियों पर हावी आया जाए इंसान, हाँ फिर तो कोई बात है, मैं तो कोई बाधा नहीं देखी, इसके बाद कोई बाधा हो। वृत्तियों पर जिसने हावी आ लिया भगवान कृष्ण की कृपा से, फिर सुख मिले आत्मा के ज्ञान से। अब ये हमने बौद्धिक रूप में जान लिया, अब व्यवहारिक रूप में हो कैसे अभ्यास चले, जुटे लगे तब तो बात बने। मेरा हाल तो वो है जैसे कोई हिसाब का नया तरीका मास्टर जी सिखाते थे, नया तरीका मानो तिजारत सिखा रहे हैं या सरल ब्याज का तरीका सिखा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर 2 या 3 सवाल 40 मिनट में निकाल सकती थी मुश्किल से। नया तरीका समझो उन्होंने ब्याज का निकालना है, हाँ सिंपल इंटरेस्ट सिखा रहे हैं, एक सवाल निकाले पता ये इस तरह होता है, ये इस तरह इतने में घंटी बज जाती थी। फिर लो भाई इस अभ्यास के या मशक के ये पहले 5 या पहले 10 सवाल घर से निकाल के लाना, जरूर ले आना, वरना तोड़ा मार मार के दुम्बा बना छोड़ागा। ये डरा देते साथ साथ, वरना ये मौला बख्श, वो डंडे को बोलते थे मौला बख्श, वरना मौला बख्श थोड़े अंगा ते लगेगा। नहीं मास्टर जब घर में लेकर करके आ गए, फिर घर में अभ्यास करते थे उस जैसे सवाल सरल ब्याज के या कोई भी तरीका सिखाया, फिर घर में करना नहीं आने को उषा लड़के के पास जाना, अगर उसके पास भी नहीं तो फिर मास्टर जी के घर पहुंच जाना। निकाल जो मौला बख्श हमारे सिर पे या पीठ पे टिकेगा तो पहले ही आप समझा दीजिएगा कि हमें ये सवाल तो आ नहीं रहे। इस तरह अभ्यास, अब मैं तो एक टीचर की तरह थोड़े से देर के अंदर थोड़ी थोड़ी बातें समझा दूंगा, अभ्यास तो हमें करना पड़ेगा, जुटना तो हमें पड़ेगा कि अगर ये आत्मा मेरे अपने भीतर में है तो मैं खुद ही बनूं, मैं अनुसंधान करूं, मैं जुट जाऊं, लग जाऊं। लेकिन जुटेंगे तब जब आपकी वृत्ति से हट जाए। इसलिए इस मार्ग में विवेक और वैराग आज बार जरूरी नहीं, नागजीर है, अनिवार्य है बच्चे। विवेक वैराग, विवेक जो बताता है नित्य ये है अनित्य ये है, उसके बाद इतना विवेक जागे कि अनित्य से मन हट जाए, नित्य में लग जाए, इसको वैराग कहते हैं। विवेक पहचान करवाता है ये अनित्य वस्तु दुखदाई है, तुझे दुख की दुनिया है पानी मिली, ये विवेक का काम। और वैराग का काम तो कर सच्चे दिल से, शाबाश शाबाश शाबाश। विवेक बताता है कि हीरा क्या है और मिट्टी क्या है, और वैराग बताता है कि जिसको तुमने हीरा समझा है अब जकड़। विवेक बताता रहे, और अगर हम हीरे को जकड़े तो बताने का मतलब क्या होगा? विवेक बताता है ये हीरा है, ये मिट्टी है, ये कंकर है, और ये पकड़ ले इसको। वैराग पकड़वा लेता है, विवेक बता देता है। विवेक जताता है और वैराग पकड़ाता है। दोनों बड़े जरूरी है, विवेक और वैराग। विवेक ने बताया, समझ आ गई आपको। अभी तो बौद्धिक ज्ञान है, विवेक बौद्धिक ज्ञान है, वैराग व्यवहारिक ज्ञान है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ बन जाती है। वो थेक्टिकल, वैराग प्रैक्टिकल। बहुत फिर बात समझ गई। कोशिश करो, भले ही हम जैसी वैरागी वो है गृहस्थी नहीं है, पर तरीका यही है। इन वृत्तियों से मन हट जाए, फिर मौज है, फिर लगे रहो, फिर तो बहुत आनंद। इस तरह आसान तरीका, फिर तो बहुत मौज है। समझा रहे हैं पर इसमें यह है कि पहले जरा हावी आना पड़ेगा। वो जो मैंने अभी भी कहा, पुरानी संगत पे हावी, अनुन्नत जज्बात है, संकल्प विकल्प है, जो मुंह हमने जन्मों से पाला है उस मुंह को तोड़ना। इस श्लोक को बोला करो दिन में 4-5 बार, जो इन्हें काट का ढूंढ फिर वो मकाम, और ये कटे कैसे? तज शमशीर तज रीत से काट। आगे बात, असंग शस्त्रेंद्रेन चित्वा, वैराग रूपी तेज कुल्हाड़े से इसकी जड़े काट। पहले बड़े शौक से राग किया, मोह किया, आप भगवान कहते कल्याण चाह रही, अगर मेरे दर्शन करने हैं, मेरे घर में आना ही, तो देखो खुद ही कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो भगवान के शब्दों को जो अपनाया है और आपको बता रहा हूं, भगवान जी खुद कह रहे हैं मेरी तरफ आना है, आना प्रभु, दर्शन करने हैं महाराज, आपके बिना चाह रहे ही नहीं कोई मेरा, करने हैं तो जो कुछ तेरे पहले किया उसे मिटा दो। हाय बहुत अच्छे है, जो कुछ हमने पहले किया
ये तो मुझे वो तरीका नजर आता है, भगवान को हंसाया था मास्टर, वाह जी वाह, ये तो भगवान जी आपने ध्यान में पढ़ के दिन याद है, चौथी जमात वाले, तीसरी जमात वाले, दूसरी जमात वाले, हाँ तो पहुंच रहा स्कूल के अंदर, हाँ मास्टर जी ने नाक पे पकड़ना, उन्हें पता नहीं जो नाक पकड़ के थप्पड़ मारते थे, और उनका मास्टर जी नहीं बोलते थे मुंशी जी, तो मुंशी जी ने नाक से पकड़ना और थप्पड़ मारना जोर का, पट्टी तक की घूगे घूग मकौड़े मारे नहीं, घूगे घूग मकौड़े खास शब्द जलालपुर का, घूगे घूग मकौड़े, अर्थात वो ठीक नहीं लिखा होता हमारे से, नहीं अल्लाह बे ठीक लिखा गया, तो जा किसने बोले पोंछ के आ, फिर हमने जाना पोंछना और विशेष प्रकार की लाइनें बोलनी, पट्टी जाए सुख ते काम जाए मुख, यूं गुजार सुखास के ले आना, फिर मास्टर के लाल अब लिख पूरे डाल देने। अब ये भी मास्टर जी कह रहे हैं कि जो घूगे घूग मकौड़े तूने अंदर मारे हैं पहले इसने मिटा, वो हम गांठनी से पोंछा करते थे, ये भगवान कह रहे हैं विवेक से पूछ, सिर्फ साधन का अंतर है, वरना बात में तो वही देखी में जो कहा इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो इन्हें पहुंच कर फिर कला से जाओ है भूतने मदम मारूंगा तो इन्हें माँ चिल्लाते थे। फिर हमने तो घर में 2-3 पट्टियां बना ली इकट्ठियां ही, भैया घूगे घूग मकौड़े, वाकई हमने तो घूगे घूग मकौड़े काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के और गति जज्बात के, तो इसको साफ कर, इन्हें काट कर इन शब्दों को बिठा लो अपने मन के अंदर, मैं ही बिठा के न चला जाऊं भगवान के पास, आपके अंतःकरण में पक्का करके जाऊं तो मुझे और मेरे भगवान को बड़ी खुशी होगी। हम मिटाएं अपने आप को, और कुछ ही साधना के तप यही है, जो कुछ गलती से हमने पहले किया है हमने उसे मिटा देना है, जो गलती से किया, जो भूल से किया उसे मिटा देना। फिर तो कहे मुझको परमेश्वर की किया जिसने हस्ती कर दिया। 15वें अध्याय में ये 2-3 श्लोक बड़े वाक्य के हैं, साधन बताया बड़े कमाल का, तो मेरी ओर कैसे आ सकता है, मिटा इनको। ये जो वृक्ष फैल गया, इतना बड़ा वाक्य फैल गया, शजर ला फना जिसके पत्ते हैं वे, बड़े 3-4 श्लोक तो बड़े गजब के हैं, साधन बताते हैं भगवान के घर तक पहुंचने के लिए। 15वें अध्याय के पुत्र बड़े गजब के साधन है। तो 15वें अध्याय में तो महापुरुष कहते हैं जीवात्मा का परमात्मा के संग ब्याह हो जाता है 15वें अध्याय में, क्योंकि पुरुषोत्तम उस उत्तम के साथ जीवात्मा मिल जाता है। तो तरीका जो बता दिया गया, सीधा तरीका बता दिया गया, क्या था इनको काट दे, अब लग जाओ, जब देखा मुझसे नहीं हो रहा भगवान से प्रार्थना करो। आपने अपनी मुन्नियों कहा, ये बेटियों कहा, पुत्र वो उठा के ले आ, अम्मा मैं उठाता हूँ भारी है मुझसे नहीं उठता। फिर आप साथ अच्छा एक साइड तू पकड़ एक साइड मैं पकड़, फिर माँ बेटा दोनों पढ़ के लाती है। इससे जब हम देखिए मृत्यु हावी नहीं आती है, मेरे अंतर्यामी भगवान मुझसे नहीं हो रहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अगर भगवान शक्ति ना देते मेरे जैसे तो लिए लख आना। अगर आप दिल से पुकारें और कहे कि प्रभु मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, मेरे वास की बात नहीं, शांत सुंदर, ये नहीं कि प्रचार ना करो चाहे मैं चगड़ा मारी जाओ, पहले खून पसीना एक करके जब देखा ना मेरे वास की बात नहीं, पुकारो अपने मालिक से शक्ति दी। वो सर्वशक्तिमान है, शक्ति उनके पास है ही, तो हमारे लिए शक्ति है, देने आप ताकतें देंगे, हम आ जाएंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा, हर मालिक की जात में तलीन हो जाएंगे, जन्म सफल हो जाएगा। वरना अगर यही संस्कार लेके गए साधना तो नहीं हो सकती। फिर पूरी कोशिश करें, इनकलाबी सत्संग मिला है भगवान जी का, पूरी कोशिश करें कि ये शब्द कह रही है भगवान जी, ये सुख मिले आत्मा और आत्मा मेरे अपने भीतर में है, और भगवान खुद अपनी भुजा बुलंद करके कह रहे हैं मैं हूं आत्मा, अर्जुन में हूं आत्मा, दिल यकीन जो है जानदारों की दिल में मक्खी, जो वो मेरी नियरेस्ट है, इतने मेरे नजदीकी है, और फिर ही मुझे पता लगता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बात पढ़ पड़ेगा। बड़ी जल्दी आप कल्याण हो सकता है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, बड़ी जल्दी। वरना बड़े बड़े महापुरुष हमें ताने मार गई हैं कि वाह खुशी अपने घर में हो और फिर ना ढूंढ पाए हो। इसी को कबीर जी ने जैसे को रोया है, जल में नींद प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। इस महाराज जी के बोलने में मेरी तो भमीरी घुमा के रख, जल में नींद प्यासी, नींद कहते नीचे मछली को, कि जल में मछली प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। दरअसल जब तक मछली टेढ़ी ना हो पानी अंदर जाता नहीं। कोई मछली का वजूद भगवान ने शरीर ऐसा बनाया यूं तैरती है, और जीभ के आगे भगवान ने ढक्कन बना दिया नीचे ताकि पानी अंदर ना जाए, पर तो डूब जाए। अब जब उसे प्यास लगती है तो उल्टती है, कभी कभी आपने देखो यूं टपलियां खाती है तब पानी अंदर जाता है, क्योंकि टपल उल्टा होने से जो आगे ढक्कन आया पड़ा है ये पानी अंदर ना जाए उसके, तो वो ढक्कन यूं हो जाता है। कैसे कैसे परमात्मा ने जीव बनाए हैं, क्या गजब ढा दिया है। अब वो यूं हो तो टपली ऊपर ऊपर लपके तो वो यूं होगी, तो अगर पानी के अंदर प्यासी में हैरान हो गया, भगवान अपने भीतर में और हम सुख से दूर हो रही हो,
तो महापुरुष तो यही कह के जाएंगे ना, जल में नींद प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। आहा आहा आहा, देखें बाबा गोता मारे, देखे सही, इतना ही है और तो कुछ। मैं तो कोई देखा नहीं जे अपने आप को निर्मल करना, अपनी आदत पे हावी आना, नज़्बात पे हावी आना, वृत्ति एकाग्र हो जाती है, बाहर जाती नहीं, धीरे करके जीव की ऊपर ऊपर समाधि रहने जाती है, भगवान मुस्कुरा देती है, जीव का कल्याण हो जाता है। बात बड़ी आसान, अगर मुश्किल है तो वही जो भगवान कहेंगे पहले है जहर, ये मुश्किल है, फिर आबे हयात, ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। भगवान से ताकत लो, मेरे जैसों से शुभ आशीर्वाद ले लो, शुभ भावना ले लो और जुट पड़ो कि हमने जो कभी मैं कहूंगा, जो हमने भूखे भूख मकौड़े मारे, जो स्क्रिबलिंग की है अपने अंतःकरण पर, सिंपली वी हैव टू रिमूव दैट, और कुछ नहीं करना। इसी को तप कह लो, जो मर्जी कह लो, ये बड़ा भारी तप है, अपने अंतःकरण को निर्मल करना। किसी और ने खराब नहीं किया, हमने खराब किया, अब उसे धोना है, हटा देना बस। जो जो अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, तू वृत्ति एकाग्र होती जाएगी, फिर पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता था और भगवान क्या समझाना चाहते थे। क्या वो राज की बात कह के चले गए? बना लो और घबराइए नहीं। ये श्लोक वैसे डरा देता है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा है वो पहले है जहर, फिर आबे हयात। जहर का मतलब पहले कठिनाइयां हैं, अपनी मृत्यु एक आदत पे हावी नहीं आ सकती, अब अनेक आदतें उन पे हावी आना, बड़ा विवेक जागा हुआ, बड़ा वैराग और बड़ी लगन हो कि मैंने जल्दी जल्दी कर लेना है। ये श्लोक हमारे बड़े अंदर बैठ गया हो, न छोड़ा अभी जिसने तन का शरीर छूटने से पहले। जो अपने आप को साफ करता है अर्जुन, वो योगी बा कमाल है। ये लगन हो कि मैंने शरीर छोड़ने से पहले अपनी साधना, जैसे कई अच्छी स्टूडेंट करती है, इम्तिहान आने से पहले मैंने पूरी तैयारी कर लेनी है। उनको भी माँ बाप ट्यूशन रख देती है, आपको भी परम पिता ने ट्यूशन रख दी है, भेज दिया, जा पुत्र जा। मैं तो आपको ऐलान नहीं बता सकता, मेरी तो मर्जी नहीं थी प्रचार करने की। ये सारा श्रेय क्रेडिट भगवान जी को दे। स्पष्ट कह रहा हूं, जब जब भी आप शुक्र बना के शब्द शुक्राना मुझे ना कहा करो, मेरी अपनी इच्छा ही नहीं थी प्रचारक बनने की। मैं तो कितनी सच्चाई से काम ले रहा हूं, कोई इच्छा नहीं थी प्रचारक बनने की। यही इच्छा थी दर्शन करूं, चूम लूं और भगवान की जात में समा जाऊं, क्या मलमूत्र निकालने के लिए जिंदा रहूं, ना मेरा दिल करता। लेकिन भगवान ने नकेल डाली है मेरे इसके अंदर, अहंकार को मेरा चूर किया। पुत्र तेरे सही करवाऊंगा और ऐसा करवाऊंगा कि बच्चों तू की याद करे। दिन रात देख लो, प्रत्यक्ष रूप में देखता अहंकार ऐसे चूर होते ही। और ना मैंने तो बोला अहंकार की तो मैं नहीं करना ना, अपना बस अपना मस्त रहेंगे, ठीक है क्या करना है। लेकिन नहीं, भगवान ने छोटी उम्र में अपने चरणों का प्यार दे करके अपनी तृप्ति कर करके खरीद दिया आपके लिए। मैं तो वो हूं मतीरा या हिंदवाना या तरबूज, जिसको भगवान कहते खाई जा, अनेक खाई जाओ, मोटा हिंदवाना हो आपके लिए आया बैठा, तो कल्याण की जाओ। पता सारा श्रेय भगवान जी को है, सारा क्रेडिट भगवान जी को है, जिन्होंने प्रेरणा दे करके ये करवा रखा है, बिठा रखा है। फिर देखो उस पर थोड़ा ये एक ही जगह बिठाया हुआ है, इन जीवों को समझा दे, इनको मेरा प्यारा बना दे। आप भी कोशिश करो पुत्र, एक आदमी डूब रहा हो, हाँ एक ऊपर छलांग मारे तो दोनों कोशिश करें तो परले पार पहुंचोगे। अगर जकड़ लोग उस बेचारे को तो वो भी डूबेगा साथ। हम दोनों पुरुषार्थ करें तो भगवान के चरणों तक पहुंच जाएंगे। भाव सागर है ये, बस यही पुरुषार्थ हो तो कोई पुरुषार्थ नहीं। जो गलती मैंने पहले काम करो वो लोभ के पालने में की है, अब इसको निकालने में कर। हाय हाय, जो इन गंदी वृत्तियों को पालने में की है, अब इनको निकालने में कर। और कोई बाधा नहीं, कोई अड़चन नहीं। इसलिए शहनशाह मौजूद हमारे सरताज भगवान कृष्ण कह रहे गए, वो सुख जिससे हासिल हो दुख से, जिससे तीनों प्रकार के दुख हट जाते हैं, शरीर का, मन का और समाज का, आधि व्याधि और उपाधि, ये तीनों निकल जाती है। तो है उस सुख से, हाँ तो भगवान ने कहा खबरदार वो पहले है जहर पर। या जहर का मतलब तकलीफात के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, चूंकि प्राणी गंदी जो है वृत्तियों पर हावी आना हर एक के बस की बात नहीं। मामूली सी आयत होती छोड़ नहीं सकते, मामूली सी विचार नुकसान, डॉक्टर ने कहा भी सही चार नुकसान करती है तो लेकिन नहीं छोड़ी जाती। एक रिश्तेदार उनके आए बैठे हैं, क्या डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि आपके लिए जो शराब है वो जहर है। मरने से कोई 16 मिनट या 20 मिनट पहले पत्नी को कह रही गए थोड़ा सा तो पौवत, आपको डॉक्टर ने रोका, पूरा आपका हाल हुआ पड़ा है, दम आपका आने रही, थोड़ा सा पिलाई दे, मैं की अरमान लेके मरंगा कि मेरी घरवाली ने मेरी पीते दी नहीं। घर वाली कहती मैं पेट मोई, जब उसने प्यार से मुझे यूं कह दिया
बस 10-12 मिनट मर गए। यही बात है, पुत्र पता भी है। अच्छा, गवर्नमेंट ने तरक्की भी नहीं दी, मिलिट्री से डाउन कर दिया, और से भी नीचे पटक के मार दिया, फिर भी देखिए आदत कैसी, यही आदतें हैं जी को हैरान कर देती है। पर हमने विवेक वैराग से अपना कल्याण करके जाना, तो बार बार अपने कहिए कि ना मैंने तो हावी जाना, जी मैं क्या करता हूं, जो आदत हो गई पक्की उसका, लेकिन वैराग छुड़वा देता है। मेरा भगवान ये कभी ना कहते तू शमशीर तजरीद, मैं तो अपने मन को दर्जनों बार नहीं सैकड़ों बार कहकर मनवा, नामुमकिन बात होती तो भगवान फिर क्यों कहते हैं ये काट, जब वो शक्ति हमें दे रही है तभी तो आज्ञा दे रही है कि इन्हें काट 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 काट, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहले इनको काटना पड़ेगा फिर महाराज जी की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया वाले बड़ी भूल करते हैं, पहले हम इनको काटे, और काटने की शक्ति भगवान दे रही है, मुंह को कान को लोग को काटते, मन हो गया आजाद, आजाद हो गया, अब करो, अब बनाओ, आप जो भी हो सकता है बना लो, जितना आपसे बन सकता है अब करो। जय